इस वीडियो में मैं आपको हीट कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा भाई कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। ठीक हो गया। तो देखो, मेरे पास एक सब्सटेंस है, मेरे पास क्या है, एक सब्सटेंस है। ठीक हो गया। इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है मुझे 1 डिग्री राइज करना है। ठीक हो गया। मीन्स ये सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है, तो मुझे इसके लिए जितने हीट की जरूरत पड़ेगी, समय डी क्यू, जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी, उस हीट को ही हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। उस हीट को ही हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो देखो भाई, हीट कैपेसिटी की मैं डेफिनेशन आपके लिए लिख लेता हूं। ठीक हो गया। देखो क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ heat that is required to raise the temperature of substance, the temperature of substance by 1 डिग्री। तो देखो भाई, क्या बोला था, मेरे पास एक सब्सटेंस है, मैंने उसका टेम्परेचर क्या किया, 1 डिग्री राइज किया भाई। ठीक हो गया। 1 डिग्री राइज के लिए जितना भी हीट रिक्वायर्ड है भाई, उस हीट को बोलेंगे हीट कैपेसिटी। ठीक हो गया। अब देखो भाई, मेरे पास ये 2 कंटेनर है। ठीक हो गया। एक कंटेनर में ये वाटर है। ठीक हो गया। और दूसरे कंटेनर में भी क्या है भाई, वाटर है। ठीक हो गया, वाटर है, लेकिन इस वाटर का अमाउंट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और ये भी 25 डिग्री सेल्सियस है। समय मुझे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है और मुझे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है भाई। ठीक हो गया। याद रखना, अगर हम घर में बात करेंगे, थोड़ा सा पानी है उसको गर्म करना है और थोड़ा ज़्यादा पानी है उसको गर्म करना है भाई, तो कौन जल्दी गर्म होगा, जो कम अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक हो गया। तो मीन्स इसको जल्दी से, मतलब थोड़ा सा लेस अमाउंट ऑफ हीट ही मैं अगर दूंगा तो ये जल्दी से टेम्परेचर 1 डिग्री राइज होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। इट मीन्स जो हीट कैपेसिटी है, भाई, हीट कैपेसिटी वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन मास पे डिपेंड कर रहा है भाई। ठीक हो गया। और अगर जो क्वांटिटी मास पे डिपेंड करती है वो हमेशा क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया भाई। तो इट मीन्स जो हीट कैपेसिटी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। देखो भाई, अब बात आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। किसकी बात आती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो देखो, मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है। देखो भाई, स्पेसिफिक का मीन्स होता है यूनिट मास। समाया मीन्स मेरे पास एक सब्सटेंस है। अभी तक तो मैंने हीट कैपेसिटी में क्या किया था, इसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज किया था भाई, समाया। लेकिन अब मैं इस सब्सटेंस का 1 ग्राम लूंगा या मैं बोलूंगा यूनिट मास लूंगा, समाया। तो उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिट मास। ठीक हो गया भाई। तो देखो भाई, सारा सिमिलर होगा लेकिन जो सब्सटेंस होगा वो यूनिट मास होगा। ठीक हो गया। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख देता हूं। क्या लिखूंगा, द अमाउंट ऑफ हीट that is required to raise the temperature of unit mass by 1 डिग्री। देखो भाई, मेरे पास इस टाइम पे यूनिट मास है, मीन्स 1 ग्राम सब्सटेंस है, सामाया।
मेरे पास क्या है 1 ग्राम सब्सटेंस है, मुझे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करना है, समझ में आया। तो मुझे जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं भाई, ठीक हो गया। तो अब बात करेंगे जो हीट कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक हो गया। हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी है। तो हीट कैपेसिटी को मैंने किस तरह से डिफाइन किया था, मैंने कहा था, देखो स्मॉल सी से मैं इसको डिफाइन करूंगा। देखो भाई मैंने कहा था मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, मुझे उसका टेम्परेचर क्या करना है 1 डिग्री से राइज करना है, समझ में आया भाई। कुछ टेम्परेचर राइज करना है मीन्स चेंज इन टेम्परेचर करना है। तो उसके लिए मुझे जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा उसको क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक हो गया भाई। तो ये फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी का। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट देखो भाई, ये जो DQ है ये क्या है जूल में होगा और जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, तो यानी कि जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। अगर मैं बात करूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है उसको मैं स्मॉल सी और क्या लिखूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, देखो भाई यहाँ पे क्या होता है मेरे पास यूनिट मास होगा, मुझे उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, उसके लिए मुझे जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक हो गया भाई। अब देखो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो किसका होता है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, किसका होता है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, और इसी को मैं क्या बोल देता हूं, इसी को बोल देता हूं यूनिट मास, किसका बोल देता हूं यूनिट मास, ठीक हो गया भाई। देखो मैंने आपको बताया था हीट कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो क्या होगा भाई, वो एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा। देखो भाई कैसे पता करेंगे, देखो मेरे पास देखो यहां पे एक कंटेनर था और ये दूसरा बड़ा कंटेनर था भाई, ठीक हो गया। इसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर है और इस वाले में क्या है ज्यादा वाटर है भाई, ठीक हो गया। देखो भाई यहां से यूनिट मास लिया, ठीक हो गया, और यहां से भी यूनिट मास लिया, यूनिट मास, बात तो सेम ही है, दोनों पानी ही है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर। यूनिट मास वाटर मैंने यहां से लिया और यूनिट मास वाटर मैंने यहां से लिया, दोनों का अमाउंट बिल्कुल सेम है भाई, जितना ये है उतना ये भी है भाई, समय। तो अब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करेंगे और इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करेंगे, ठीक हो गया। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट मुझे यहां देना पड़ेगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट मुझे क्या देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा। इट मीन्स याद रखना, चाहे तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर से यूनिट मास लो, चाहे बिग अमाउंट ऑफ वाटर से यूनिट मास लो, समझ में आ रहा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो सेम ही रहेगी, समझ में आया भाई। तो इट मीन्स चाहे ये वाला वाटर है चाहे ये वाला वाटर है भाई, तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है 10 जूल ग्राम -1 और डिग्री सेल्सियस -1, ठीक हो गया। और इसके लिए भी सिमिलर रहेगी 10 जूल ग्राम -1 और डिग्री सेल्सियस -1, ठीक हो गया भाई। तो इट मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, समझ में आया क्या बोलूंगा। इट मीन्स क्या बोला, इट मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज always intensive property, ठीक हो गया भाई। तो यहां से एक बात मुझे पता चली, जो हीट कैपेसिटी होती है भाई, जो हीट कैपेसिटी होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है इंटेंसिव होती है भाई। ये इंटेंसिव और ये क्या आएगा एक्सटेंसिव, ठीक हो गया भाई। एक और टर्म आता है मोलर हीट कैपेसिटी, उसको डिस्क्राइब करते हैं भाई, वो क्या होता है
तो देखो अगला जो टर्म आता है उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है भाई? देखो हीट कैपेसिटी का मीन्स कोई भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज कर दिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब तुम्हारे पास 1 ग्राम सब्सटेंस है या यूनिट मास का सब्सटेंस है, तुम्हें उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करना है। ठीक हो गया? मोलर हीट कैपेसिटी का मीन्स क्या होता है? तुम्हारे पास 1 मोल सब्सटेंस है। क्या है? 1 मोल सब्सटेंस है। ठीक हो गया? इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है, तो जितने हीट की जरूरत पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। ये जो DQ है उसको क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। तो देखो भाई इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो क्या डेफिनेशन होगी? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat that is required to raise the temperature of temperature of 1 mole of substance, 1 mole of substance by 1 डिग्री। तो देखो भाई इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया? और इसका फॉर्मूला जो होगा सिमिलर ही होगा भाई, समझ में आया? यहाँ पे मास की जगह पे क्या आ जाएगा? नंबर्स ऑफ मोल आ जाएंगे और दिस इज DQ। ठीक हो गया? तो ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी। देखो भाई जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है वो 2 कंडीशंस पे लिया जाता है भाई, समझ में आया? पहले लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक हो गया? और अगला लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। किस पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो देखो भाई कांस्टेंट प्रेशर वाले को लिखते हैं CP। ठीक हो गया? और उसे कैसे लिखेंगे? DQ बाई N dt। समझ आया? तो यहाँ पे कांस्टेंट P लगा देंगे। ठीक हो गया भाई? और दूसरा जो है उसे लिखेंगे CB और क्या करेंगे यहाँ पे? DQ एट कांस्टेंट V और नीचे क्या आ जाएगा? N del T। ठीक हो गया भाई? इट मीन्स जो मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी होता है वो 2 टाइप से है भाई। ठीक हो गया? एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया और दूसरा क्या हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया। ठीक हो गया भाई? तो देखो भाई जो CP होता है, CP वो क्या होता है भाई? देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखो, डेल U इज इक्वल्स टू क्या होता है? DQ प्लस DW। ठीक हो गया? इट मीन्स DU इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? DQ माइनस P dV। ठीक हो गया? अब देखो भाई वो जो DW है उसे इस साइड को भेज दो जिसकी वैल्यू P dV है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा? DQ। अब इस वैल्यू को यूज करना है भाई। ठीक हो गया? तो देखो DQ की जगह क्या आ जाएगा? DU प्लस P dV। ठीक हो गया? और एट कांस्टेंट क्या है? प्रेशर। और बाई में क्या आ जाएगा? N del T। ठीक हो गया? अब देखो भाई एक चीज देखो, जो मैंने एंथैल्पी बताई है वो क्या बताई है? इंटरनल एनर्जी प्लस PV एनर्जी। ठीक हो गया? अगर चेंज इन एंथैल्पी है और प्रेशर कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा? DU प्लस डेल PV। ठीक हो गया? और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, तो वो क्या आ जाएगा? इस डेल से बाहर आ जाएगा। डेल और डिफरेंशिएशन को सिमिलर ट्रीट करना भाई, सिमिलर ट्रीट करना है। समझ आया? तो ये आएगा P dV। ठीक हो गया भाई? इट मीन्स ये जो CP है वो क्या आ गया भाई? वो आ गया है डेल H बाई N डेल T। ठीक हो गया? इट इम्प्लाइज दैट डेल H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N CP dt। ठीक हो गया भाई? तो ये फॉर्मूला एक मेरे लिए क्या हो गया? जनरेट हो गया है भाई। ठीक हो गया? इस फॉर्मूले को मैं इक्वेशन A दे देता हूं। ठीक हो गया?
तो देखो भाई क्या किया, जो हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी था C, उसको दो टाइप से कैटेगराइज किया। पहली कंडीशन रखी कांस्टेंट प्रेशर है भाई, जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, और दूसरी कंडीशन क्या रखी, कांस्टेंट वॉल्यूम रखी। पहले मैंने डिस्कस किया कि कांस्टेंट प्रेशर होगा तो क्या होगा भाई, ठीक हो गया। तो याद रखना इस क्वांटिटी को मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे लिया तो टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर्स ऑफ मोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हीट पे पड़ेगा भाई, समझ। तो उस हीट को अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे लिया तो देखो भाई क्या हो गया, वो हीट अगर कांस्टेंट प्रेशर पे दी जाए, समझ, तो वो क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैंने प्रूव कर दिया कि वो एंथैल्पी के बराबर होता है। ये वाला डेल एच आ गया भाई, ठीक हो गया। और उस डेल एच की वैल्यू मैंने क्या कर दी, ये पुट कर दी। तो सीपी से हमारा क्या निकलता है भाई, डेल एच निकलता है, ठीक हो गया। अब आगे देखो, देखो भाई ये है सीवी, डी क्यू की वैल्यू मुझे पता है क्या है, डेल यू प्लस पीडीवी, और वॉल्यूम क्या है भाई, कांस्टेंट है वी, ठीक हो गया। और जो अपॉन में आएगा वो एन डेल टी आएगा। देखो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है भाई, जीरो हो जाता है, ठीक हो गया। तो डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी यू और क्या आएगा, एन डेल टी। जो ये वाला पूरा पार्ट था दिस वन, ये सारा का सारा क्या हो गया, जीरो हो गया भाई, ठीक हो गया। तो देखो इट इम्प्लाइज दैट डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी वी और डेल टी, ठीक हो गया भाई। और इसे इक्वेशन क्या कर दिया, बी पुट कर दिया। तो देखो भाई, तो देखो समराइज कर लेता हूं मैं इसको। तो देखो भाई मेरे पास क्या था, मोलर हीट कैपेसिटी था, क्या था भाई, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ये दो कंडीशन पे ली भाई, एक लिया कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा लिया कांस्टेंट वॉल्यूम। किसकी बात कर रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा लिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये टर्म, ठीक हो गया। तो ये क्या आया, Cp इज इक्वल्स टू डेल एच बाई एन डेल टी, ठीक हो गया। और ये क्या आया, Cb इज इक्वल्स टू डी यू बाई एन डेल टी, ठीक हो गया भाई। अब देखो एक फॉर्मूला आता है मेयर्स फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट में बहुत बार पूछा भी गया है भाई, बहुत बार पूछा गया है, ठीक हो गया। तो वो फॉर्मूला भी हाथों हाथ में आपके लिए क्या करवा देता हूं, प्रूव करवा देता हूं। अब हम बात करेंगे मेयर फॉर्मूला की। किसकी बात करेंगे, मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला। और बात करेंगे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो देखो भाई जो मेयर्स फॉर्मूला होता है वो होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ये प्रूव करना है भाई, ठीक हो गया। तो देखो बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल टेक्निक से करवाऊंगा। तो मैं क्या ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। क्या है, Cp माइनस Cv, ये मेरा LHS है, ठीक हो गया। तो प्रूव करो, बहुत सिंपल है, वैल्यूज पुट करो भाई, वैल्यूज पुट करो भाई। तो देखो Cp की वैल्यू थी डेल एच बाई एन डेल टी, ये है भाई Cp की वैल्यू। और Cv की वैल्यू है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाई एन डेल टी। देखो भाई अब एक पुरानी वीडियो मैंने आपको पढ़ाई थी, रिलेशनशिप बिटवीन डेल एच एंड डेल यू। क्या बोला था, देखो भाई मेरे पास जो एंथैल्पी है H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV होता है, ठीक हो गया। अगर मैं चेंज इन एंथैल्पी की बात करूं तो वो होता है DU प्लस डेल PV, ठीक हो गया भाई। अगर साथ में वो आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए हमें पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, ठीक हो गया। तो देखो डेल H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल U प्लस डेल PV की जगह आ जाएगा nRT, ठीक हो गया भाई। तो डेल H इज इक्वल्स टू डेल U। देखो भाई गैस भी 1 मोल है, ये भी कांस्टेंट है,
और आर भी कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो चेंज कर सकता है भाई। ठीक हो गया। तो ये आगे मैं इसको क्या लिख दूंगा, देखो भाई ये आ जाएगा एन आर, तो आगे आ गया और क्या आएगा डेल टी। ठीक हो गया भाई। तो ये है ये वाला। ठीक हो गया। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, यहां से मैं क्या बोलूंगा भाई, देखो देखो भाई यहां से मैं क्या बोलूंगा, डेल एच, ये डेल यू इस साइड को ले जाओ भाई, तो माइनस डेल यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन आर डेल टी। ठीक हो गया। ये वाला बोल सकता हूं। ये रिलेशनशिप याद रखना भाई, ऑलरेडी मैं प्रूव करवा चुका हूं इसे पिछली वीडियो में। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा भाई। तो देखो क्या आया, डेल एच माइनस डेल यू डिवाइडेड बाई एन डेल टी। ठीक हो गया। तो देखो भाई ऊपर वाले इक्वेशन को मैं इक्वेशन क्या पुट कर लेता हूं, अभी ए और बी पुट कर दिया, इसे इक्वेशन सी पुट कर लेता हूं। ठीक हो गया। सी वाली इक्वेशन से ऊपर देखो भाई डेल एच माइनस डेल यू किसके बराबर है, एन आर डेल टी, और डिवाइडेड बाय क्या है एन डेल टी। तो देखो भाई एन डेल टी से एन डेल टी कैंसिल, और क्या आ गया आर, यानी कि ये क्या आ गया राइट हैंड साइड आर एच एस आ गया भाई। क्या आ गया भाई, और राइट हैंड साइड आर एच एस आ गया। तो प्रूव कर दिया भाई। क्या प्रूव किया, Cp माइनस Cv जो होता है वो क्या होता है R के बराबर, और कंडीशन क्या रखी थी 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस। देखो भाई अगर 1 मोल ना हो n मोल हो, तो यानी कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा NR आ जाएगा। ठीक हो गया। फॉर n मोल ऑफ, तो देखो भाई ये जो फॉर्मूले हैं इनको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूले। क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला। ठीक हो गया भाई। मेयर्स ने इसको डिस्क्राइब करवाया था, ड्राइव करवाया था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं भाई। ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस रिस्पेक्टिवली। हमें बताना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मैं लिख लेता हूं सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू बाई क्या होता है, अगर स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं तो मास आएगा एम और ये आएगा डेल टी। तो देखो भाई अगर बात करूंगा आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल, तो देखो भाई आइसोथर्मल में टेम्परेचर टी बराबर क्या होता है कांस्टेंट। तो याद रखना चेंज इन जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा जीरो। तो बताओ भाई सी एस एच सी बराबर क्या होगा डी क्यू बाई एम इंटू जीरो, और 1 बाई जीरो मीन्स क्या हो जाएगा टोटल इन्फिनिटी। इट मीन्स जो सी आई होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन हट गए भाई, सी आई जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, तो ऑप्शन ए बचा हुआ है और ऑप्शन सी बचा हुआ है, बाकी बी भी आउट और डी भी आउट भाई। ठीक हो गया। अब देखो बात कर रहा है दूसरा किसकी, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है। तो देखो दूसरी प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो डी क्यू होता है वो जीरो होता है भाई। तो रख दो, पुट कर दो, सी एस एच सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी क्यू की जगह जीरो आ गया, एम डेल टी आ गया, तो इट मीन्स कितना आ गया जीरो। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस ए इज इक्वल टू कितना आएगा जीरो। तो देखो भाई ऑप्शन ए भी गया, आप तो ए भी गया, ए भी रॉन्ग, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्टली नीट के पर्पज से भाई ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरा क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं भाई। क्या है क्वेश्चन, विच वन एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। किसकी बात कर रहा है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक हो गया। तो वो क्या आया सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है भाई सी, वो क्या है एग्जैक्टली ठीक है भाई। ठीक हो गया। इसको क्या बोला था मैंने, इसको बोला था मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है भाई।
तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे भाई। होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।